क्या आप जानते हैं कि गोबर बीटल नामक छोटे कीड़े होते हैं जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा को देख सकते हैं। वे रात के आकाश में वे चीज़ें देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें केवल कुछ प्रकार की रोशनी ही देख सकती हैं, लेकिन जानवरों की आंखें विभिन्न प्रकार की रोशनी देख सकती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो इन जानवरों के लिए दुनिया बहुत अलग दिखती है। अलग अलग जानवरों को दुनिया अलग अलग दिखती है। कुछ जानवर हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं, जबकि हम बहुत सारे रंग देखते हैं। इस वीडियो में हम सीख सकते हैं कि ये जानवर दुनिया को कैसे देखते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति अंधा है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए भले ही हम देख सकते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हर कोई नहीं देख सकता। हम प्रकाश का केवल एक छोटा सा भाग ही देख पाते हैं, जिसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, जो हर चीज़ को रंगीन बनाता है। लेकिन बहुत सी रोशनी ऐसी है जिसे हम देख नहीं पाते, जिसके पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसके बारे में हम नहीं जानते। गाय, घोड़े, कुत्ते और बिल्लियाँ जैसे जानवर उस रंगीन दुनिया को देख सकते हैं जिसे हम नहीं देखते हैं। आइए इस बारे में बात करके शुरुआत करें कि एक बिल्ली दुनिया को कैसे देखती है। दोस्त, क्या आप जानते हैं कि बिल्लियाँ हमारी तरह लाल और हरा नहीं देखती? वे वास्तव में दुनिया को भूरे, पीले और नीले रंग के विभिन्न रंगों में देखते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? और अनुमान लगाओ क्या? बिल्लियों की रात्रि दृष्टि अत्यंत अद्भुत होती है। अंधेरे में देखने में उनकी आंखें हमारी तुलना में 6 गुना बेहतर हैं, इसलिए वे चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, भले ही बाहर बहुत अधिक रोशनी ना हो, और इसे प्राप्त करें। बिल्लियाँ यूवी प्रकाश नामक कुछ भी देख सकती हैं। इसका मतलब है कि वे आकाश में हमारी तुलना में अधिक तारे देख सकते हैं। वह कितना आश्चर्यजनक है। आइए मेंढकों के बारे में बात करें और वे दुनिया को कैसे देखते हैं। क्या आप जानते हैं मेंढक केवल गतिशील चीज़ें ही देख सकते हैं। यदि कोई चीज़ स्थिर है या हिल नहीं रही है तो मेंढक उसे नहीं देख पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक मेंढक रात के आकाश को देखता है तो उसे वह धुंधला दिखाई दे सकता है या उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आकाश गति नहीं करता है। दूसरी ओर मछलियाँ हम इंसानों की तरह कई अलग अलग रंग देख सकती हैं, लेकिन एक खास मछली ऐसी भी है जो सिर्फ काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकती है। दरअसल ये मछली समुद्र में रहने वाली बेहद खतरनाक शार्क है। शार्क इस मछली की तरह ही हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंग में देखती है। यदि शार्क नाइट को देख सकती है तो वह इसे केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाएगी। अब बात करते हैं जानवरों के दूसरे समूह के बारे में, जिन्हें सरीसृप कहा जाता है। सांप एक प्रकार के सरीसृप हैं और उनकी विशेष आँखें होती हैं जो विशेष चश्मे की तरह होती हैं। ये आँखें केवल कुछ चीज़ों का ही पता लगा सकती हैं, जैसे गर्मी। इस वजह से सांप दुनिया को केवल 2 रंगों में ही देख पाते हैं, और उनमें से एक रंग पीला है। सांप गर्म चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे ठंडी चीज़ों को महसूस या नोटिस नहीं कर सकते हैं। यदि सांप ऐसी जगह पर है जहां केवल ठंडी चीज़ें हैं तो वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। ये ऐसा है जैसे सांप ऐसी जगह फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी ओर गिरगिट हमारी तरह ही दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन उनमें एक विशेष शक्ति होती है। वे अपनी प्रत्येक आंख को अलग अलग घुमा सकते हैं और एक ही समय में 2 चीज़ों को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गिरगिट रात का आकाश लगभग हमारी तरह ही देख सकता है, लेकिन हो सकता है कि वे प्रत्येक आंख से अलग अलग तारे देख सकें। बहुत समय पहले बड़े जानवर थे जिन्हें डायनासोर कहा जाता था। उनके पास ऐसी आंखें थीं जो दूर तक देख सकती थीं, ठीक वैसे ही जैसे जब हम दूर तक देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करते हैं। जब डायनासोर गायब हो गए तो कुछ उड़ने वाले डायनासोर पक्षियों में बदल गए। पक्षियों की भी आंखें होती हैं जो दूर तक देख सकती हैं। उदाहरण के लिए, कबूतर आसमान में ऊंची उड़ान भरते समय भी ज़मीन पर भोजन देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कबूतर अपना रास्ता खोजने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं? यह एक अंतर्निर्मित कंपास की तरह है। और जब पक्षियों की बात आती है तो चील सबसे मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है और वे सभी अलग अलग रंगों को देख सकते हैं, यहाँ तक कि वे रंग भी जिन्हें हम नहीं देख सकते। वे प्रकाश की विशेष किरणें भी देख सकते हैं, जिन्हें यूवी किरणें कहा जाता है। चील के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वे ज़मीन पर चूहे के मूत्र को देखकर उसे पहचान सकते हैं, जो यूवी प्रकाश के तहत चमकता है। वे चूहे को बहुत दूर से देख सकते हैं और उसे तुरंत पकड़ सकते हैं। उनका फोकस अद्भुत होता है और वे 1.5 किलोमीटर दूर तक की चीज़ें भी देख सकते हैं। यदि हम दुनिया को गोबर बीटल के नज़रिए से देखने की कल्पना करें तो हम समझ सकते हैं कि कैसे ये गोबर बीटल रात में अपना रास्ता खोजने के लिए आकाशगंगा से प्रकाश का उपयोग करते हैं। भले ही वे हमारी तरह तारे नहीं देख सकते,
फिर भी वे बहुत फीकी रोशनी का पता लगा सकते हैं और उसका उपयोग नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये गोबर बीटल रात में सीधी रेखाओं में चलते हैं क्योंकि वे अपना मार्गदर्शन करने के लिए हमारी आकाशगंगा से प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से वे आकाशगंगा को अपने जीपीएस सिस्टम के रूप में उपयोग करते हैं। चूहे के लिए सब कुछ धीमी गति में होता प्रतीत होता है और उनकी दृष्टि थोड़ी धुंधली होती है। चूहे अपनी आंखें अलग अलग घुमा सकते हैं और एक साथ दो चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। अरे दोस्तों, अगर आप दुनिया को चूहे की तरह देख सकें तो आप सचमुच आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि चूहे को पकड़ना इतना आसान क्यों नहीं है। यहाँ तक कि एक चूहा भी बिल्ली की तरह लाल रोशनी नहीं देख सकता। अरे मित्रों, यदि आप चूहे होते तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कि दुनिया कितनी अलग दिखती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके लिए धीमी गति से हो रहा है और उनकी दृष्टि धुंधली है, इसीलिए उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते दुनिया को हमसे अलग तरह से देखते हैं? वे हमारी तरह लाल और नारंगी रंग नहीं देख सकते। उनके लिए हर चीज़ नीली और बैंगनी दिखती है। इसलिए यदि कोई कुत्ता किसी शूरवीर को देखता है तो वह उन्हें उन सुंदर रंगों में देखेगा। क्या यह अच्छा नहीं है? घोड़े अपने चारों ओर लगभग देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें उनके सिर के किनारों पर होती हैं। हालांकि वे केवल अपने सामने की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें किस स्थिति में हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी दृष्टि के बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जैसे कि एक छोटी खिड़की से देखना। यदि हम एक घोड़े की कल्पना एक शूरवीर के रूप में करें तो वह अपने चारों ओर की दुनिया का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाएगा, ज़्यादातर भूरे, पीले और नीले रंग में। दूसरी ओर मच्छरों की दृष्टि सचमुच अद्भुत होती है। उनकी आंखें कई छोटे लेंसों से बनी होती हैं और वे ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे यूवी किरणें। और साथ ही उनकी महाशक्ति चीज़ों को बहुत धीरे धीरे देखने में सक्षम है, जैसे उनके लिए समय रुक जाता है। इससे किसी के लिए भी उन्हें पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है यदि उनके पास गति और दृष्टि है। इसीलिए मच्छरों और मक्खियों को मारना इतना कठिन है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि विभिन्न जानवर दुनिया को कैसे देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि वास्तविक सच्चाई क्या है। क्या यह वही है जो हम देखते हैं या यह वही है जो ये जानवर देखते हैं? यदि हमारी दुनिया एक काले और सफ़ेद चित्र की तरह होती, जैसे एक शार्क देखती है, तो हमें नहीं पता होता कि दुनिया में रंग हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम यूवी और एक्सरे जैसी सभी विभिन्न प्रकार की रोशनी देख सकें? हमारे दिमाग को सभी अलग अलग सूचनाओं को एक साथ समझने में कठिनाई होगी और यह हमें भ्रमित या अभिभूत महसूस करा सकता है। हमारे दिमाग को इन सभी नए रंगों और रोशनी को संसाधित करने में बदलने और बेहतर होने की आवश्यकता होगी। ये कहना कठिन है कि हम वास्तव में क्या देखेंगे, लेकिन यह वास्तव में उससे भिन्न होगा जो हम अभी देखते हैं। विभिन्न जानवरों की आंखें अलग अलग प्रकार की होती हैं क्योंकि वे अपने परिवेश के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। दूसरे ग्रहों पर जहाँ अलग तरह की रोशनी है, वहाँ के प्राणियों की आंखें हमसे अलग होंगी। कल्पना कीजिए, यदि हम सभी प्रकार का प्रकाश देख सकें तो आपके अनुसार क्या होगा?